दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड में हम गुजरात में मौजूद डूमास बीच की एक सच्ची घटना सुनेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को प्रीतम जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। ये बात 2017 की है, जब मैं ऑफिस के एक काम के लिए सूरत गया था। वहाँ काम में व्यस्त रहना और होटल से काम के साइट तक आना जाना काफ़ी थकाने वाला था। इसीलिए 3 दिनों के बाद जब सारा काम खत्म हुआ, तब जाकर मैंने राहत की सांस ली। पर एक दिक्कत थी, मेरा काम खत्म होने में रात के करीब 10:30 बज चुके थे और मेरी ट्रेन रात के करीब 1:30 बजे थी। और होटल वापस जाने का मतलब था कि मैं वहाँ आधे घंटे से भी कम रुक पाता और फिर मुझे स्टेशन जाना पड़ता। इसलिए मैंने होटल वापस ना जाकर डूमास बीच की तरफ जाने का सोचा, जो कि रास्ते पे ही था, और फिर वहाँ से सीधे स्टेशन, जो कि वहाँ से तकरीबन 40-50 मिनट की दूरी पर था। हालांकि मैं स्टेशन पर भी रुक सकता था, पर इन 3 दिनों के थकान की वजह से मुझे उस समय बीच पर ही जाना सही लगा। जब मैं डूमास बीच पर पहुंचा, तब रात के करीब 11 बज चुके थे। वहां पहुंचते ही वहां की ठंडी हवा ने मुझे तरोताज़ा कर दिया। हल्की ठंडी हवा और दूर से आती लहरों की आवाज़, सब कुछ बहुत सुकून भरा लग रहा था। इस सुकून भरे माहौल के बीच मैंने अपने जूतों को उतारा और नंगे पांव रेत पर चलने लगा। उस ठंडी रेत ने जैसे दिन भर की थकान को खींच लिया था। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था और मुझे ये बात अच्छी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कुछ देर के लिए अपने आप से जुड़ चुका हूँ। कुछ देर ऐसे ही टहलने के बाद मैं समंदर के पास जाकर रेत पर बैठ गया। लहरों का शोर एक अजीब सा सुकून दे रही थी। पर ऐसे ही करीब आधे घंटे बाद मैंने महसूस किया कि वहाँ की हवा अचानक और भी ठंडी हो गई है। पर इसे देर रात का असर समझकर मैंने इस पर उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ मिनट बाद ही वहाँ का सुकून भरा माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। हालांकि आंखों के सामने लहरें शांत नजर आ रही थी, पर न जाने क्यों आसपास मुझे ऐसा आवाज सुनाई दे रहा था जैसे समंदर की लहरें बहुत तेजी से पत्थरों से टकरा रही हो, जो कि बहुत ही अजीब था। पर उससे भी अजीब चीज तब हुआ जब मैंने ठीक अपने पीछे से किसी को गुजरते हुए सुना। पर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। यहाँ तक कि मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं था। हालांकि ये डराने वाली बात नहीं थी, लेकिन इस चीज़ ने मुझे सोच में डाल दिया था। खैर, मैंने इस बात को अपने दिमाग से निकालकर एक गहरी सांस ली और वहाँ से उठकर थोड़ा आगे चलने का फैसला किया। पर जैसे मैं कुछ कदम बढ़ा, मुझे अपने पैरों के नीचे रेत में एक हलचल सी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे रेत के अंदर से कुछ हिल रहा हो। मैंने रुककर नीचे देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं था। हालांकि कुछ देर के बाद मुझे फिर से ऐसा एहसास हुआ जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। पर इस बार मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि वहाँ की हवा अब और भी ठंडी और ज़्यादा भारी लग रही थी। जिसके ठीक तुरंत बाद ही मुझे पीछे से किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। वो हंसी इतनी साफ थी कि मैं उसे अनसुना नहीं कर सका, इसलिए मैंने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन फिर से वहाँ कोई नहीं था। जिसका एहसास होते ही मेरी सांसें तेज होने लगी और मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। इसलिए मैंने वहाँ से जल्दी वापस जाने का सोचा। पर जैसे मैं वापस लौटने के लिए पीछे मुड़ा, मुझे रेत पर अपने अलावा
किसी और के कदमों के निशान दिखाई दिए। वे निशान मेरे पीछे पीछे बन रहे थे, जिसको देखकर मैं वहीं सुन्न हो गया था और अब हर कदम के साथ मेरी बेचैनी भी बढ़ते जा रही थी। और फिर उसी बीच अचानक समंदर के आते लहरों के बीच मुझे एक अजीब सी परछाई नजर आई। वो परछाई इंसानी आकार की थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, पर वो धीरे धीरे मेरी तरफ ही बढ़ रहा था। पता नहीं कैसे, मगर जैसे ही वो परछाई पास पहुंचा, अचानक हवा और भी तेज हो गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कानों के पास कुछ फुसफुसाया हो। हालांकि वो सभी आवाज बेहद धीमी थी, मगर उनको सुनकर भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और घबराहट के मारे मेरी सांसें जैसे रुक सी गई थी। पर कुछ देर यूं ही खड़े रहने के बाद मैंने हिम्मत जुटाकर किनारे की तरफ भागना शुरू किया। लेकिन जितना मैं भाग रहा था, उतना ही ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे ठीक पीछे है। पर उस समय पीछे देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी, जबकि मेरे कानों में वो फुसफुसाहट और वो अजीब सी हंसने की आवाज़ अब भी गूंज रही थी। इस दौरान मैंने एक भी बार पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसलिए जब मैं सड़क किनारे पहुंचा तो वहां पहुंचकर मुझे थोड़ी राहत मिली। पर वहां से जाते जाते भी मैंने एक परछाई को वहां खड़ा देखा, जो मुझे जाते हुए देख रहा था। रात के उस भयानक अनुभव के बाद मुझे स्टेशन पहुंचने के बाद भी एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था, ये सोचकर कि जिसको भी मैंने उस बीच पर देखा था, कहीं वो मेरे पीछे ना आया हो। यहाँ तक कि ट्रेन में बैठने के बाद भी मैं इस बात को दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था और पूरे रास्ते यही सोचते हुए जा रहा था कि आखिर मेरा सामना किससे हुआ था। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि डुमास बीच पे निर्मल जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।